दूसरा बड़ा पेपर क्वेश्चन आता है सेकंड, दूसरा बड़ा समंदर, दैट इज अटलांटिक ओशन। तीसरा कौन सा है? सबसे गर्म समंदर कौन सा? हॉटेस्ट, वार्मेस्ट, सबसे गर्म कौन सा? ये अभी बात हो रही है ओशन की, अभी मैं सीज की तरफ आऊंगा। परेशान ना, ओशन होता है बड़ा समंदर, सी होता है छोटा समंदर। जो एक सीज जो है 5 से 6 भी एक ओशन के अंदर मौजूद है, ठीक है। जो छोटे समंदर होते हैं वो क्या करते हैं, एक एक बड़े ओशन को दूसरे ओशन से मिलाते हैं, ठीक है, क्लियर है। दूसरा बड़ा समंदर बेटा कौन सा है? अटलांटिक ओशन, ठीक है। और तीसरा जो है बड़ा कौन सा है? ये गर्म है, सबसे गर्म कौन सा है बेटा? इंडियन ओशन। अभी बात हो रही है ओशन की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अदर ओशन, ठीक है। ये चौथा नंबर है इसका, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और सर लास्ट जो है आपने सबसे बड़े से छोटा। भी सर बिल्कुल जी छोटा जी, बोले लिखना बोले। शुरू कर दिया आपने। चलो पहले मैं से बड़ा भी कर रहा हूँ छोटा इसको लिखना यार, शुरू बड़ा कर कर। दिया। सबसे छोटा और ठंडा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि दुनिया में 5 ओशंस लाई करते हैं, 5। पेपर में क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, फोर्थ पे कौन सा है, और फिफ्थ पे कौन सा है। सबसे बड़ा समुंदर जो है वो कौन सा है? दैट इज पैसिफिक ओशन, बहरुल काहिल। दूसरा नंबर जो है उसमें मैंने आपको बताया बहरुल काहिल में सबसे डीपेस्ट प्लेस मैरियाना ट्रेंच है। ये फेवरेट क्वेश्चन है, मोर देन कम से कम 500 से ज्यादा पेपर में रिपीट हुआ हुआ है। मैरियाना ट्रेंच कहाँ पे है? कहाँ है? पैसिफिक ओशन में। किसके अंडर है? यूएसए के अंडर है, ठीक है। डीपेस्ट प्लेस है, शक्ल कैसी है इसकी? चांद की तरह की है, ठीक है। चैलेंजर डीप इसका फ्लोर, इसका जो फ्लोर है। मैरियाना ट्रेंच का अदर नाम क्या है? चैलेंजर डीप। इसका दूसरा नाम क्या है? चैलेंजर डीप भी बोलते हैं इसको, मैरियाना ट्रेंच को, ठीक है। इसका जो इसकी गहराई कितनी है? 10,985 मीटर या 984 मीटर, मोर देन 10,000। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आया था। दूसरा मैंने बताया आपको अटलांटिक है, ठीक है। थर्ड मैंने बताया इंडियन है, दुनिया का तीसरा बड़ा समंदर जो है वो इंडियन है, और वो सबसे गर्म है। और चौथा जो है दैट इज सदर्न है या अंटार्कटिक है। चौथा चौथा नंबर है उसका साइज वाइज। और जो लास्ट है, जो सबसे छोटा है और सबसे ठंडा है, वो कौन सा है? आर्कटिक। कौन सा है? आर्कटिक ओशन, बहरे मुंजमद शुमाली, ठीक है, आर्कटिक। तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको हाथ से पढ़ा नहीं जा रहा। ARCTIC, ये हमारे हो गए ओशंस। ये हमारे क्या है? ओशन। इसके हवाले से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। अब हम बात करेंगे सीज की, कि सीज कहाँ पे है, ठीक है। मैं इसके साथ ही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ताकि आप इसमें इसको मिक्सअप ना कर दें। अब ये देखिए हम बात करने लगे हैं किसकी? दैट इज सीज की। सीज, ये है बहिरा समंदर, छोटा समंदर, ठीक है। अब मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा जो समंदर है, सबसे बिगेस्ट, कौन सा है? बहिरा। कौन सा है वो है? कौन सा है? पता है किसी को? नील। जी, फिलिपाइंस, फिलिपाइंस सी, शाबाश। वन पे है फिलिपाइंस सी, फिलिपाइंस सी, फिलिपाइंस सी, ठीक हो गया। दुनिया का ये सबसे बड़ा समंदर है, ठीक हो गया। ये कहाँ है? फिलिपाइन में। फिलिपाइन, इंडोनेशिया, मलाइशिया, इनको लगता है, ठीक है। इंडोनेशिया, मलाइशिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। एक क्वेश्चन ये आता है। दूसरा आता है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सी, दैट इज सी ऑफ मरमरा। ये कहाँ पे है? तुर्की में है। एक क्वेश्चन ये आता है दुनिया का सबसे बड़ा सी कौन सा है? अब जरा समझना है आपने। अगर पूछेगा ओशन, वो ओशन है। पूछेगा सी, तो सी छोटा समंदर है, ठीक है। अंडरस्टैंड? सी कौन सा बेटा? दैट इज सी ऑफ मरमरा। ये कहाँ पे है? तुर्की में है। किधर है? टर्किया, बल्कि उसका नाम क्या है अगर पेपर में आ जाए, दैट इज तुर्किया। तुर्किया, ये नया नेम है इसका, तुर्की का जो है। अ, जो फिलिपाइन है, फिलिपाइन का कैपिटल कौन सा है पता है? मनीला। पता है? मनीला, दैट इज कैपिटल ऑफ फिलिपाइन, मनीला। थोड़ा सा मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ, ठीक है। तुर्की का दारुल हुकूमत कौन सा है पता है? अनकरा, दैट इज अनकरा। अभी इशू बना हुआ है इसके, जो आप प्रेसिडेंट है, आपको नाम तो पता होगा इसका, क्या नाम है इसके प्रेसिडेंट का, तुर्किया के, पता है?
तैयब उर्दवान। तैयब उर्दवान, रजब तैयब उर्दवान। रजब तैयब उर्दवान। उर्दगान भी कहते हैं इसको, उर्दवान भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड पे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। इसको बोलते हैं बहिराए रोम। बहिराए, इसको बोलते हैं बहिराए रोम। ये कहाँ पे है? चिली और पनामा में। चिली साउथ अमेरिका में फ्लो करता है। पनामा, दैट इज पनामा, ठीक है। किन किन दो कंट्री के दरमियान मौजूद है मेडिटेरेनियन सी? चिली और पनामा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पेपर में जो एएसआई सब इंस्पेक्टर है, एक्सपेक्टेड है पेपर में आपका आएगा, वो कौन सा क्वेश्चन है? वो है पनामा केनाल। कौन सा है? थोड़ा मेडिटेशन दे रहा हूँ। पनामा केनाल, पनामा नहर। पनामा नहर है, क्या ठीक है। सर? सर थोड़ा सा बड़ा जी लिख बोलिए। दिया कि समझ भी आ जाए, पढ़ना भी आ जाए, अच्छा, नजर भी आ जाए। अच्छा, चले 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 चले, मैं बड़ा करता हूँ। ओके, हो गया। तो पनामा पनामा का केनाल। सर ये थोड़ा सा बड़ा करके लिख देना। ये लिख दिया जनाब मैंने, पनामा, ठीक है। पनामा कंट्री है किसका? साउथ अमेरिका का कंट्री है पनामा, ठीक है। ये पेपर में आपका क्वेश्चन आ सकता है। क्यों 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 आ सकता है? कि ये पनामा कैनाल बड़ी इंपॉर्टेंट कैनाल है। इसकी लेंथ जो है 82 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन आप जरा नोट कर लेंगे। 82 किलोमीटर इसकी लेंथ है। पेपर में अगर आपसे पूछ ले, 1914 में बनाई थी किसने? अमेरिका ने। 1914 में, 1914 में किसने बनाई थी? अमेरिका ने, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप पेपर में आ सकता है। 1970 में मुआहदा हुआ था, 1977 में। 1977 में एक मुआहदा हुआ था जिसके तहत जो है ना, ये कैनाल किसको दी गई थी? अमेरिका को दी गई थी, ठीक है। पनामा अमेरिका ने पनामा को दे दी थी, ठीक है। अमेरिका ने पनामा को दी। अब अमेरिका क्या कह रहा है कि ये, डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, पूछ सकते हैं आपसे कि कौन से प्रेसिडेंट है जिन्होंने कहा है कि हम इसको वापस लेंगे। क्या करेंगे इसको? इसको वापस लेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प है। डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं एक, हमने इसको वापस लेना है। दूसरा क्या है? ग्रीनलैंड, एक जजीरा है, ग्रीनलैंड। थोड़ा सा मैं पढ़ा पूछ ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। दैट इज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ये दुनिया का सबसे बड़ा आईलैंड है। ग्रीनलैंड क्या है? दुनिया का सबसे बिगेस्ट आईलैंड इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड। और ये कौन से मुल्क की टेरिटरी है? ये बेसिकली किसके अंडर है? ये है डेनमार्क, यूरोप में है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है ग्रीनलैंड, इसका इसका अदर, इसके निकनेम भी है कलालिट नोनानेट, इसका अदर नेम है। ये कहाँ पे है? डेनमार्क में। दैट इज डेनमार्क, यूरोप, ठीक है। ये इसके जेर साया है, इसकी एक कॉलोनी है। ये अभी डेनमार्क इस पर रूल करता है। इन दोनों पनामा कैनाल और ग्रीनलैंड, इस पे क्या किया है जो डोनाल्ड ट्रंप है? डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के जो जो सदर हैं, उन्होंने कहा है कि ये हम इनसे वापस लेंगे। क्या करेंगे? इनसे वापस लेंगे। पनामा कैनाल की आपसे वो पूछ सकता है लेंथ, 82 किलोमीटर, 80 या 82 किलोमीटर, 80% भी ठीक है। बाकी ग्रीनलैंड है, वो ये पूछ सकता है ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। कलालित नुनानेट इसका नाम है। कलालित नुनानेट, ये इसका निक नेम है, ठीक है। डेनमार्क। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा था किसका? सीज का। मेडिटेरेनियन सी चिली और पनामा में है, ठीक है। चिली और पनामा। नेक्स्ट हमारे पास है अरेबियन सी। ये हमारे पास है जो पाकिस्तान, यमन, ठीक है, ईरान, ओमान, इन कंट्री को लगता है। पांचवा नंबर जो है 4 नंबर क्या साउथ सर? चाइना सी। जी, 4 नंबर पे क्या? अरेबियन सी। 4 नंबर लिखा है अरेबियन सी। बहिरा अरब, बहिरा अरब, बहिरा अरब,
साउथ चाइना सी है ये। इंडिया भी साथ लगता नहीं, इंडिया भी इसके साथ? जी इंडिया भी साथ क्या बहर कह रहे अरब हैं? में नहीं लगता? जी जी, इंडिया भी लगता है, जी जी बिल्कुल, इंडिया भी लगता है, इंडिया भी लगता है। साउथ चाइना सी है, ये चाइना में है। आप वो आपसे पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो उसकी लोकेशन पूछता है आपसे। बाकी चार क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में कराता हूँ कि वो पूछता है कि कौन कौन से बड़े आदमों को अलग करते हैं, ठीक है। साउथ चाइना सी है, दैट इज इन चाइना। नेक्स्ट हमारे पास कैरिबियन सी। कैरिबियन सी ये दुनिया का सबसे गहरा समंदर है। ओशन नहीं है। यहाँ गहरा कौन सा था? पैसिफिक ओशन था, ये सी है। कैरेबियन सी दुनिया का सबसे गहरा समंदर है। कैरेबियन सी सबसे गहरा समंदर, सबसे गहरा समंदर, सबसे गहरा बहिरा कौन सा है? कैरेबियन सी। बेसिकली ये है अटलांटिक ओशन में, यहाँ ये लाई करता है, अटलांटिक ओशन में मौजूद है, ठीक है। कैरेबियन सी। ये बहामास में, जो वेस्ट इंडीज के जो इलाके हैं ये वहां पे है, ठीक है। बहामास, बारबेडस, वेस्ट इंडीज के जो इलाके हैं ये यहाँ पे मौजूद है। वेस्ट इंडीज, ठीक है। वेस्ट इंडीज कौन सा? कैरेबियन सी। कैरेबियन सी। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैक सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी सर पूछते हैं कहाँ पे है ब्लैक सी। बल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, ये भी यूरोप में है। बल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, दैट इज इन यूरोप की कंट्रीज है ये, ठीक है। रोमानिया, ब्लैक सी। नेक्स्ट हमारे पास है डेड सी। डेड सी ये अगर समंदर पूछे, द लोवेस्ट सी इन द वर्ल्ड, दुनिया का वो कौन सा समंदर है जो सबसे ज्यादा गहराई पे है, वो कौन सा है? डेड सी। 306 मीटर सी लेवल से भी क्वेश्चन ये आता है कि डेड सी जो है ये सी लेवल से बिलो कितना नीचे है। 306 मीटर, यानी सी लेवल क्या होता है रूटीन में? जैसे हमारा समंदर, जैसे कराची का जो समंदर है, वो जो हमारा समंदर फ्लो कर रहा है वो हमारा सी लेवल है, ठीक है। जो हमारे शहर हैं उस वहीं से उनकी ऊंचाई की जो है हाइट, उसकी पैमाइश की जाती है कि हमारा मुल्तान कितना सी लेवल से ऊपर है। डेड सी। डेड सी कहाँ है? ये उर्दन और इसराइल के दरमियान है। उर्दन और इसराइल, उर्दन, जॉर्डन, जॉर्डन, जॉर्डन प्लस इसराइल। और ये क्या है? दुनिया का जो समंदर, सबसे गहरा समंदर, ओशन नहीं, सी, दुनिया का सबसे गहरा बहिरा कौन सा है? दैट इज डेड सी। किसके दरमियान है? उर्दन और सी, इसराइल। इसका बेटा क्वेश्चन आया था, 306 मीटर बिलो वो सी तो लेवल। सर आपने इस कैरिबियन लेवल सी से भी, कहा था। जी। वो तो आपने कैरिबियन सी बोला कि डीपेस्ट है। यार मैंने डीपेस्ट की बात की है, मैंने सुने सुने मेरी पूरी बात सुने, वो डीपेस्ट है। कैरेबियन सी है, ये सबसे गहरा है। ये है बिलो सी लेवल। वो थोड़ा डिफरेंशिएट करें। कैरेबियन मैंने बोला है सबसे गहरा है, गहराई सबसे ज्यादा है, लेकिन बिलो सी लेवल, जो समंदर के लेवल से भी नीचे है, वो कौन सा है? वो डेड सी है, बिलो सी लेवल। बिलो सी लेवल, समंदर की जो सतह है उससे भी जो नीचे है। 306 मीटर, 306 मीटर इसकी जो गहराई है। ये आप नोट कर ले, पेपर में आती है। वो आपसे पूछते हैं कहाँ है डेड सी। और ये दुनिया का सबसे साल्टिश सी है। सबसे क्या है? साल्टिश, सबसे ज्यादा नमकीन है, साल्टिश है। अच्छा सर, अगर साल्टिश। ये सवाल आ जाता है कि डीपेस्ट कौन सा समुद्र है, तो फिर कौन सा बताएं, कैरिबियन सी या डेड सी? कैरेबियन सी। कैरेबियन सी क्वेश्चन ऐसे आता है, सुने मेरी बात, पीपीएससी में जो क्वेश्चन आता है वो आता है, वो पूछते हैं, अगर उसमें एक तो ये है कि वो आपको जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं उसमें ये ऑप्शन नहीं होता। ऑप्शन दिए होते हैं कि इन जो सीज हैं इनमें से सबसे गहरा कौन सा है। जब भी क्वेश्चन आया है डेड सी का, उसके साथ कैरिबियन सी नहीं आया।
उसके साथ जब जब ये क्वेश्चन आता है तो पूछते हैं रेड सी, कैरिबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, कौन सा इसमें सबसे गहरा है, दैट इज कैरिबियन सी। और जो क्वेश्चन ये आता है कि बिलो द सी लेवल, दुनिया में सबसे जो निचला जो पॉइंट है एशिया, उसमें एशिया में जो हमारा बराजम एशिया है उसका सबसे जो डीपेस्ट प्लेस है, वो मकाम कौन सा है, दैट इज डेड सी। ठीक है, ओके हो गया, क्लियर है। और ये बिलो सी लेवल की बात होगी, सतह समंदर से नीचे, सतह समंदर से नीचे कौन सा बेटा, डेड सी। और ये क्या है, सबसे नमकीन समंदर दुनिया कौन सा है, सबसे नमकीन कौन सा बेटा, डेड सी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास रेड सी, बहिरा अहमर इसको बोलते हैं, बहिरा अहमर। ये कहाँ है, मिस्र, सूडान, ठीक है, सऊदी अरब, सऊदी अरब। इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि रेड सी क्या करता है, रेड सी कौन से दो बड़े आदमों को अलग करता है, दैट इज एशिया एंड अफ्रीका, एशिया एंड अफ्रीका, इन दो को ये अलग करता है, कौन सा बेटा, रेड सी, रेड सी। एक बेटा एक क्वेश्चन और नोट कर ले, दैट इज सुएज कैनाल, सुएज कैनाल, ये अफ्रीका और एशिया को अलग करती है, ठीक है, अफ्रीका प्लस एशिया, इन दोनों को ये क्या करती है, अलग करती है। यूरोल सी है, ये रशिया में है, यूरोल सी, ये रशिया को यूरोप से अलग करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यूराल सी कौन सा है, रशिया और यूरोप को अलग करता है, यूरोल सी, यूरोल सी कहाँ पे है, रशिया में फ्लो करता है, ठीक है। ये किधर कौन से दो कॉन्टिनेंट्स को अलग कर रहा है, रशिया को और यूरोप को, ये क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं, ठीक है, ये आप नोट कर लें। और वो कौन सा है जो यूरोप को और अफ्रीका को अलग करता है, वो मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। ये जो सी है मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन जो है ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, अफ्रीका एंड यूरोप, ठीक है। स्वेज कैनाल आपको पता है कौन से दो सी में, मेडिटेरेनियन रेड सी को मिलाती है, ठीक है, स्वेज कैनाल किसको मिलाती है, बरयाजम है। ये इन बरया पेपर में क्वेश्चन आता है, ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये चार क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वो कहते हैं कौन से दो कॉन्टिनेंट को अलग करते हैं। आगे मैंने लिखा है जो रेड सी है किसको अलग करता है, एशिया और अफ्रीका को। स्वेज कैनाल किसको करती है, स्वेज कैनाल बेसिकली कहाँ है, ये मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, मेडिटेरेनियन रेड सी को आपस में मिलाती है कौन सी, स्वेज कैनाल, दैट इज स्वेज कैनाल, ठीक है। इसके पेपर में क्वेश्चन आ जाए, 193 मीटर, 193 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, स्वेज कैनाल 193 किलोमीटर लंबी है, इसकी पेपर में पूछ लेता है इसकी कितनी जो है बड़ी इसकी लेंथ है, ठीक है। ये हमारे हो गए जो हमारे सीज हैं हमारे, जी ठीक है। सर पेपर में बैठिए क्वेश्चन जी, पूछे पूछे। सर रेड सी और सुएज कैनाल दोनों एशिया और अफ्रीका को मिलाती हैं। रेड सी अफ्रीका रेड को सी एशिया और से अलग करती है। देखिए मिस्र, कॉमन सेंस की बात है, मिस्र कौन से बड़े आजम में है, मिस्र का आधा हिस्सा जो है 70% जो मिस्र है वो अफ्रीका में है, ठीक है। जी क्लियर है। सर ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को सुएज कैनाल कांटेक्ट करती है। जी जी जी, बिल्कुल अलग भी करती है, मिलाती भी है, कॉमन सेंस की बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि अगर वो उसको मिला रही है तो सेपरेट उसको करेगी, ठीक है, डिवीजन भी करेगी, मिला भी रही है, ठीक हो गया। ज्यादा क्वेश्चन जो है ना ये आता है ये अफ्रीका और यूरोप, मेडिटेरेनियन सी, एक ये क्वेश्चन आता है, एक ये क्वेश्चन, और एक ये ऊपर वाला रेड सी, रेड सी एशिया अफ्रीका को मिलाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है रेड सी किसको मिलाता है, अगर जिनको मेरे जिन जिन कंट्री में ये मौजूद है इनको ये अलग भी करते हैं, ठीक है, जो मैंने लिखा है, जैसे फिलिपाइन सी है, फिलिपाइन सी क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करता है ये, मलेशिया फिलिपाइन को अलग भी करता है, मतलब फिलिपाइन को क्या करता है इंडोनेशिया से अलग भी करता है, जिनको जोड़ रहा है कॉमन सेंस की बात है उनको सेपरेट भी करता है, ठीक हो गया। ये हमारे सीज थे, और हमारे जो है ऑप्शन से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, वो मैंने आपको बताया, इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। पनामा कैनाल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पनामा कैनाल जो उसका मुआहदा हुआ है किस मुआहदे के तहत दी गई थी,
तो ये 1977 में उमर थे पनामा के सदर थे। उनका नाम जो है ना उमर गोंजालेस उनका नाम था। और अमेरिका के जो सदर थे मेरे ख्याल से गालबन 1977 में, का मुझे नाम देने नहीं आ रहा था, शायद जॉन एफ कैनेडी थे या कोई और थे। उनके दरमियान मुआहदा हुआ था। इस मुआहदे के तहत ये पेपर में एएसआई सब इंस्पेक्टर ये क्वेश्चन आ सकता है, पनामा कैनाल वाला। ठीक है, पनामा कैनाल, इसकी लेंथ 82 किलोमीटर है, 1914 में बनी थी। 1970 में मुआहदा हुआ, अमेरिका ने क्या किया, इसको डिलीवर कर दिया, किसको, पनामा को। ठीक हो गया। ग्रीनलैंड ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, क्लालिट नूनानेट, मैं उसको उर्दू में लिख देता हूँ। ये इसका निक नेम है, पेपर में अक्सर ये आता पूछता है, ये इसका जो ग्रीनलैंड है उसका नाम क्या, निक नेम क्या है, क्लालिट नूनानेट। ठीक हो गया, क्लियर है। नोट नोट डाउन, नोट कर लिया, इसकी जरा पिक बना लेंगे आप। नजर आएगा तो सब करेंगे नोट। जी नजर आ रहा है आपको, या पिक बना के सेंड कर दूं? जनाब पिक बना के सेंड करके और बैनी होगी, साफ सर पिक आप हो। बना के सेंड कर दिया करें, आप ही बना के सेंड कर दिया करें, या फिर चलो चलो, पीडीएफ मैंने कल लिंक। सेंड कर दी। अब पिक तो सही बनानी है, पिक जरा सही बनानी ताकि इनको आसानी हो जाए। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है। मुझे एक और क्वेश्चन जो है जिसकी मुझे थोड़ी सी जो है ना अंदर मेरे फीलिंग आ रही है कि वो आपसे पूछ सकते हैं। ये पनामा कैनाल कौन से दो ओशंस को जोड़ती है? ये अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ती है, नोट कर लें इसको। पनामा कैनाल जो है कौन से दो ओशन को मिलाती है? अटलांटिक और पैसिफिक, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को मिलाती है। और ये अटलांटिक का पेपर में ज्यादा क्वेश्चन जो आया है ना पनामा कैनाल का, वो ये आया हुआ है कि कौन सा सी है। वो सी जो है कैरेबियन सी है। कैरेबियन सी वो कहाँ पे है? अटलांटिक में है। ठीक है। पनामा कैनाल कौन से दो ओशन को मिलाती है? दैट इज अटलांटिक और पैसिफिक। और कौन सा सी है जिसको मिलाती है? अटलांटिक में सी है कैरेबियन सी। ये नोट कर लें, जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, एसआई हैं, उनका ये क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड है। कैरेबियन सी ये इसमें मौजूद है। इन दो दो ओशन को मिला रही है, अटलांटिक और पैसिफिक को। कौन सी? पनामा कैनाल। क्योंकि ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर के हवाले से पीपीएससी में जो है ना जो ट्रेंड चल रहा होता है वो वही सवाल पूछता है वो। ठीक है, 10 नंबर का उसमें क्वेश्चन होता है करंट अफेयर का। उसमें जो हालात हाजरा, जो लेटेस्ट चीजें चल रही होती हैं, वो क्वेश्चन आता है। अगर सर इसकी पूछेगा तो अहमियत, किसकी? ये सर पनामा कनाल की। पनामा कैनाल की बेटा इंपॉर्टेंस ये है कि बहुत बड़ा एक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसमें और यूरोप के लिए बेटा बहुत बड़ा जरिया है कि जहां से जो है ना जो वाया जो शिप है, जो समुद्री तिजारत होती है, समुद्री तिजारत जो होती है वो जो लातीनी अमेरिका के जो मुल्क है उस हवाले से इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर अमेरिका इसको इसलिए लेना चाहता है कि अब आपको पता है कि टैरिफ, आपको मैंने कल बताया था टैरिफ क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं टैरिफ के बारे में। टैरिफ होता क्या है? पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है और आएगा। वो क्या है? टैरिफ क्या होता है? जो मैं आपसे इंपोर्ट मंगवा रहा हूँ ना, जो मैं, टैरिफ एक्सपोर्ट पे नहीं होता, मेरी बात याद रखें। कौन लेता है टैरिफ? वो कहता है हु विल गेट द टैरिफ। मैंने आपके घर से, सपोज करें, समझाने के लिए बात करूं, आपके घर में फर्ज करें मैंने आपसे आलू परचेज किए, पोटैटोस किए, मैंने कहा मुझे ला के दे दें। अब आप जो मुझ में मेरे पास लेके आए एक्सपोर्ट्स आपने किए हैं, जो मेरी इंपोर्ट है, जो मैं उस पर टैक्स ले रहा हूँ उसको टैरिफ बोलते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे टैरिफ का सिंपल मतलब तो ये था जिजिया टैक्स। लेकिन टैरिफ की असल डेफिनेशन क्या है? जो आप इंपोर्ट पे लेते हैं, जो एक्सपोर्ट पे लेते हैं, जो एक्सपोर्ट पे पाकिस्तान ले रहा है वो टैरिफ नहीं है। जो आप इंपोर्ट पे ले रहे हैं, जो मैं आपसे चीज मंगवा रहा हूँ, पेपर में आ सकता है, वो पूछेगा व्हाट इज टैरिफ, डिफाइन द टैरिफ। टैरिफ क्या है? जो चीज मैं आपसे मंगवा रहा हूँ, अमेरिका जो पाकिस्तान से टेक्सटाइल मंगवा रहा है, जो उसकी इंपोर्ट है, उस पर जो वो टैक्स ले रहा है आपसे, वो टैरिफ है। इंपोर्ट पे जो एडेड होता है वो टैरिफ है। ठीक है। ये आपसे बेटा पेपर में पूछ सकता है वो। अंडरस्टैंड, नोट कर लिया। नेरेस्ट वेज इसकी 193 किलोमीटर इसकी जो इसकी लेंथ है। पनामा कैनाल की 82 मीटर है। ये आपसे पेपर में क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आएगा। अटलांटिक और पैसिफिक को मिलाती है। ठीक है।
दो समुद्रों को मिलाती है, बहरे काहिर को और बहरे ओकियानूस को। जी जी, हेलो। पिक शेयर कर दें जी जनाब, पूछे पिक पूछे। तो शेयर कर दें। मैं कर देता हूँ, एक मिनट, मैंने पिक में शेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है। ओके, मैं शेयर करता हूँ फिर आपको। इसको मैं मिटा दूँ सर, नोट कर दिया आपने? ठीक है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, हम लोग अब थोड़ा सा करने लगे हैं जो पार्लियामेंट्स है उस हवाले से, क्योंकि पेपर में जो है ना 1 नंबर का क्वेश्चन जो है ना पार्लियामेंट के हवाले से आएगा, ठीक है। वर्ल्ड पार्लियामेंट्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश की। इसकी जो पार्लियामेंट है इसका नाम है जतिया संसद। संसद। सर साथ इनकी कैपिटल और करेंसी भी लिख दें ताकि याद तो करनी है चाहिए। चलो, मैं उसमें ना मैं उसमें ये अगर मैं लिखूंगा ना ये वाली चीजें करेंसी, तो ये आप मिक्सअप हो जाएगा। टॉपिक किस तरह का है इसके बाद मैं आपको डर करा दूंगा, वो मैंने कल के लिए रखा हुआ, ठीक है। जो करेंसी और कैपिटल्स हैं उसके बाद मैंने लेक्चर कल के लिए रखा हुआ है। ये पार्लियामेंट के नेम है, फिर ये मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। उसमें जो करेंसियों के नेम है उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, अभी एक नेशनल बांग्लादेश में एक क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड है पेपर में, वो आ सकता है। अभी क्या है, नागरिक पार्टी बनाई है बांग्लादेश में, नेशनल सिटीजन पार्टी है, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। नेशनल सिटीजन पार्टी, इसका नाम है नागरिक पार्टी। नागरिक पार्टी पूरा नाम है जतिया नागरिक पार्टी। जतिया कहते हैं जनता को, जतिया नागरिक पार्टी, इसका नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी। अभी अभी जो बांग्लादेश का जो नेशनल स्टूडेंट लीडर है नाहिद इस्लाम, उसने बनाई है। नाहिद इस्लाम ने पार्टी बनाई है। जो उसकी पार्लियामेंट है उसका नाम है जतिया संसद। लेकिन जो एक नई पार्टी बनी है, अब आपको पता है बांग्लादेश में एक नया एक रेवोल्यूशन आया है, तो क्या हुआ है, हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट है वो खत्म हो गई है। इस पार्टी का नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी। नेशनल सिटीजन पार्टी, दोनों नाम है इसके, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, वो पूछेगा नेशनल सिटीजन पार्टी का दूसरा नाम क्या है। ये थोड़ा सा ओके भाई। प्रॉब्लम है, मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। इस हवाले से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपका, जो सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर का पेपर दे रहे हैं एएसआई का। नेशनल सिटीजन पार्टी, नेशनल सिटीजन पार्टी, इसका दूसरा नाम जो है बंगाली जुबान में वो है जतिया नागरिक पार्टी। नागरिक पार्टी, ठीक है। इसका जो फाउंडर है वो है नाहिद इस्लाम, एक स्टूडेंट लीडर है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में अभी रेवोल्यूशन आया है। इसने सारा जो है ना बांग्लादेश में सारे शेख हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट है उसको गिराया है। नाहिद इस्लाम, ठीक है। बाकी आपको पता है जो उसके एक क्वेश्चन ये भी पेपर में अभी अभी रिसेंटली आ सकता है, वो पूछ सकते हैं कि चीफ एडवाइजर है वो, बांग्लादेश के जो लीडर है सरबरा है, कौन है चीफ एडवाइजर, उनका क्या है ओहदा है, उनका नाम क्या है, डॉक्टर डॉक्टर यूनुस। मोहम्मद यूनस। डॉक्टर मोहम्मद यूनस, ग्रामीण बैंक इनका है, ठीक है। चीफ एडवाइजर है डॉक्टर मोहम्मद यूनस है। पेपर में एक्सपेक्टेड है कि अभी जो पेपर होगा पहले इसी महीने जो पेपर होने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, खास तौर पे जो पार्टी है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है, ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है। आगे है भूटान की।
भूटान की जो भूटान की, चलो जो जो मैं लिख रहा हूँ उनके मैं साथ साथ लिखते रहता हूँ। बांग्लादेश का कैपिटल जो है वो ढाका है। भूटान का थम्बू है, थम्बू, ठीक है। इसकी जो वो शोगडू, शोगडू की साइलेंट है इसमें, ठीक है। इसका नाम है शोगडू, शोगडू। भूटान जो है, थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि ये क्या है। दुनिया में एक कंट्री है जो कि जिसका मजहब जो है बुद्धिज्म है, डिक्लेयर है, बुद्धिज्म है, ठीक है। इसका जो रिलीजन है बुद्धिज्म है, डिक्लेयर है जैसे, ठीक है, बुद्धिज्म, ठीक हो गया। इसका मजहब है, ऑफिशियली मजहब दुनिया में एक ही कंट्री है जिसका मजहब जो है बुद्धिज्म है। जैसे हिंदू जो है वो पूजा करते हैं किसकी, अपने जो भगवान उन्होंने बनाए हुए हैं, जो अपने उन्होंने टेम्पल बनाए हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे ये है, महात्मा बुद्धा वो सलीम भी क्या साहब, करते हैं, मेहरबानी करें अपना माइक तो बंद कर दें। जैसे ही सर बोलते हैं निकाल आपका लो। नाम आ जाता है, हमें बोर्ड नजर नहीं आता। थम्बू, आप अपना माइक तो ऑफ रखें, जब आपको टाइम मिले तब आप इस्तेमाल किया करें, नजर कुछ भी नहीं आता। ये हमारा दो हो गया है। नंबर थर्ड, चीन, दैट इज चीन, नेशनल पीपल कांग्रेस, नेशनल पीपल कांग्रेस। अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा जो बंदे हैं वो इसी के हैं, सबसे ज्यादा जो एमपीज हैं ये वो हैं, दैट इज चीन ही के हैं, ठीक है। चीन का आपको पता है दारुल कौन सा है, बीजिंग है, बीजिंग है। चीन का दारुल बीजिंग है, ठीक है। नेशनल पीपल कांग्रेस। और चीन में एक ही पार्टी सिस्टम है, पेपर में कई बार सवाल आया हुआ है। चाइना में कितनी पार्टी है, ओनली वन, ओनली वन, कांग्रेस, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी है, ओनली, ओनली वन पार्टी है वहाँ पे, ठीक है। चीन की है, ठीक है। इंडिया, दैट इज इंडिया, इंडिया, इंडिया का कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है, ठीक है। एक राज्यसभा है, इसकी जो पार्लियामेंट है उसका नाम है लोकसभा, लोकसभा, ये इसकी पार्लियामेंट है। और जो कांग्रेस है उसका नाम है राज्यसभा, राज्यसभा। ये क्या है इसकी, ये कांग्रेस है, ये पार्लियामेंट है, और ये सेनेट है, ठीक है। ये इंडिया हो गया हमारे पास, ठीक है। न्यू दिल्ली है। इसराइल की नेसट है, इसराइल, दैट इज नेसट, KNESSET, नेसट, ठीक है। इसराइल का कैपिटल आपको पता है कौन सा है, यरूशलेम है। कौन सा, ईस्ट यरूशलेम, कौन सा है, ईस्ट यरूशलेम, मशरिकी यरूशलेम, ठीक है। ये हो गया नंबर फाइव। नंबर सिक्स पे मैं लिख देता हूँ, जापान, जापान की कौन सी है डाइट, जापान की कौन सी है डाइट। जापान का कैपिटल कौन सा है, टोक्यो। एक और सवाल आ जाए, टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से शहर है। सबसे ज्यादा दुनिया में आबादी कौन से शहर की है, टोक्यो की सबसे ज्यादा आबादी। सर आप शंघाई के नहीं है सर? नहीं, शंघाई की नहीं है बेटा, गलत है। अभी भी आप गूगल करके देख लें, अभी भी जो पाक एमसीक्यू का क्वेश्चन है एग्जाम बेटा का है, वो टोक्यो है। 2 करोड़ 80 लाख की आबादी है इसकी, 2 करोड़ 80 लाख की, ऑफिशियली जो अप्रूव्ड है, जो ऑफिशियली है, ठीक है। इसराइल, श्रीलंका, श्रीलंका का जो कैपिटल है आपको पता है वो चेंज हो गया है। अब वो, अब श्रीलंका जो कैपिटल कौन सा था पहले, कोलंबो, अब कोलंबो नहीं है, अब कौन सा है, श्री जयवर्धने पुराकोटे, श्री जयवर्धने पुराकोटे, श्री जयवर्धने, जैसे जयवर्धने का खिलाड़ी था, श्री जयवर्धने पुराकोटे, पुराकोटे। अब ये न्यू नाम आएगा। जी जी, अब नया नाम है श्रीलंका का कैपिटल, आप पूछ ले तो उसका नाम है श्री जयवर्धना पुराकोटे। मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ, ये इसका अगर श्री, अगर सर उधर कोलंबो ही दिया हो, ये नाम ना दिया तो। अगर कोलंबो दिया होगा यार, कोलंबो टिक कर देंगे, नहीं नहीं देगा वो नया पूछेगा। अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, ये फरवरी के महीने में, फरवरी में चेंज हुआ है इनका जो है, 7 या 8 फरवरी को उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इनका कैपिटल चेंज कर दिया गया है। अब देखिए इसमें 2 महीने तकरीबन हो चुके हैं। श्री जयवर्धने पुराकोटे, ठीक है।
इसकी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का नाम नोट कर लें आप। पार्लियामेंट हुआ, पार्लियामेंट हुआ, ठीक है। नंबर 8, फिलिपाइन की कांग्रेस है, फिलिपाइन कांग्रेस। फिलिपाइन का दारुल मतलब पता ही है कौन सा है, मनीला। मनीला में क्या चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा बैंक है जी? एशियाई तरक्कियाती बैंक, एडीबी। फिलिपाइन में कौन सा बेटा बेटा बैंक है? एशियाई, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये कहाँ पे है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, बैंक। ये 1960 में बना था, ठीक है। ये मैं आपको अच्छा बता रहा हूँ, पेपर में ये भी आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको कल मैं आपको ये बाकी चीजें कराऊंगा, कैपिटल्स, करेंसीज, और ये नेक्स्ट टाइम में मैंने आपको करवाने हैं सारे जो है ना, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर, उनके सेक्रेटरी जनरल के नाम, ठीक है। इसकी जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस नाम है उसका। ईरान की मजलिस है, ईरान, सऊदीया, पाकिस्तान। इन तीनों की कौन सी है? पाकिस्तान की मजलिस शूरा है, सऊदीया की कौन सी है? मजलिस है, ईरान की मजलिस है, ठीक है। सऊदीया की मजलिस शूरा है, ठीक है। ईरान की कौन सी है? मजलिस है। पाकिस्तान की मजलिस शूरा है, ठीक है। तीनों कंट्रीज हैं। ईरान का कैपिटल आपको पता है कौन सा है? तेहरान है, तेहरान। इसका जो पेपर में जो है ना, कई पेपर में इसका पूछ रहे हैं कि ईरान के सदर का नाम क्या है, पता है? मसूद पज़ेश्कियान, लिख लें, मसूद मसूद पज़ेश्कियान, पजेश्कियान। मसूद पज़ेश्कियान, ठीक है। ये नाम है इनका, ये ईरान के सदर है, ठीक है, मसूद पज़ेश्कियान। अच्छा, एक एक क्वेश्चन अभी और भी आ सकता है, दो क्वेश्चन जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, जरा नोट कर लेंगे। वो क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि एक है दुनिया के सबसे बड़े जो ईसाई रूहानी पेशवा हैं, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी के जो पॉप हैं, वेटिकन सिटी के पॉप, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। वेटिकन सिटी के पॉप हैं, उनका उन्हें दो दोनों जो है ना बीमारी में मुब्तला हुए हैं। वेटिकन सिटी क्या है? दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है आबादी के हिसाब से भी, और रकबे के एतबार से भी। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है आबादी के एतबार से, रकबे के एतबार से? वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। 750 के 800 करीब इनकी क्या है? पॉपुलेशन है, ठीक है। वेटिकन सिटी पॉप। अभी पेपर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है, अभी बीमार हुए थे, बीमारी कौन सी थी? नमोनिया हुआ इन्हें, ठीक हो गए, ठीक है। पॉप जो है उन्हें क्या हुआ है? नमोनिया। कौन सी बीमारी हुई थी अभी पिछले महीने? ये 18 दिन कहाँ रहे हैं? हॉस्पिटल में रहे हैं, अब दोबारा थोड़े से रिकवर हुए हैं। कौन सी नमोनिया? अब फिर हमारे हमारे पाकिस्तान के सदर कौन से हैं? पाकिस्तान के सदर का नाम क्या है? सर नहीं, आसिफ, आसिफ जरदारी। अभी वो क्या हुआ है उनके साथ? पेपर में सवाल आ सकता है कि उन्हें आसिफ जरदारी कोरोना को हुआ। कोरोना हुआ है, शाबाश। उन्हें क्या हुआ है? कोरोना हुआ है। आसिफ अली जरदारी को क्या हुआ है? कोरोना। ये सर वो पाकिस्तान पोप के का नाम तो सबसे बता सदर दें, हैं। ये पोप का नाम पॉप तो बता दें। फ्रांसिस। अच्छा मैं बता, पॉप फ्रांसिस, पॉप फ्रांसिस, इनका नाम है पॉप फ्रांसिस। आसिफ अली जरदारी मुल्क के हमारे 14वें सदर हैं, ठीक है। इन्हें क्या हुआ है? इन्हें कोरोना हुआ है। क्या हुआ इन्हें? पेपर में सवाल आ सकता है, करंट अफेयर है, कि पाकिस्तान के सदर को क्या कौन सी बीमारी हुई है? कोरोना हुई है। और पॉप फ्रांसिस को क्या हुआ है? इन्हें नमूनिया हुआ था। वेटिकन सिटी, दुनिया के सबसे बड़े ईसाई लोगों के जो पेशवा हैं वो कौन है? पॉप फ्रांसिस। कहाँ पे? चर्च कहाँ पे है इनका? वेटिकन सिटी में है, रोम के अंदर है। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है आबादी के हिसाब से भी, और रकबे के एतबार से। सबसे बड़ा मुल्क कौन सा दुनिया का? आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? इंडिया है। इंडिया था। और रकबे के एतबार से कौन सा है? इंडोनेशिया। रशिया। जी, रशिया, रूस, शाबाश, ठीक है। मुस्लिम कंट्री का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? रकबे के आबादी एतबार से के सबसे लिहाज बड़ा से, मुल्क कौन है? इंडोनेशिया। ताजिकिस्तान। रकबे के लिहाज से रकबे के एतबार काजाकिस्तान और से आबादी के हिसाब से इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। आबादी के लिहाज से कौन सा बेटा? इंडोनेशिया। नोट कर रहे हैं, पेपर में आ सकता है, ठीक है। रकबे के एतबार से सबसे बड़ा कौन सा है? काजिकिस्तान। और पाकिस्तान। आबादी के हिसाब से कौन सा है? इंडोनेशिया, ठीक हो गया। आसिफ जरदारी को बेटा कौन सी बीमारी हुई है? कोरोना। ये दोनों बेटा सांस की सर बीमारी है। ये 14वें सदर है। नमोनिया, नमोनिया और कोरोना दोनों बेटा सांस की बीमारी है, ठीक है। दोनों कौन सी सर बीमारी है? सांस की, ब्रीथिंग की। जी बोले बोले।
सर ये रकबे के लिहाज से कजाकिस्तान मुस्लिम ममालिक का कंट्री है सबसे बड़ा, ये दुनिया का यस यस नहीं, नहीं, मुस्लिम मुस्लिम ममालिक मुस्लिम में, मुस्लिम का मुस्लिम ममालिक और में सबसे बड़ा कौन सा है? दुनिया में ताजिकिस्तान रशिया है, है। सबसे छोटा जो है दुनिया। सुने सुने प्लीज सुने, मुस्लिम दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क रकबे के एतबार से वो है काजाकिस्तान, और रकबे के एतबार सबसे छोटा मुल्क कौन सा है मुस्लिम दुनिया में? वो है मालदीव। कौन सा है? मालदीव। ठीक हो गया। लेकिन पूरी दुनिया में ओवरऑल देखें, आबादी के लिहाज से कौन सा बड़ा है? इंडिया। इंडिया आबादी के लिहाज से। रकबे के लिहाज से कौन सा बड़ा है? रूस। बाकी रकबा और आबादी दोनों में छोटा कौन सा है पूरी दुनिया का? वेटिकन सिटी। पॉपुलेशन भी कम है और रकबा भी कम है। रकबा भी। क्लियर है? मिक्सअप तो नहीं हो गया? सर मिक्सअप तो रूस नहीं का हो गया? दारुल सर, सर एक सवाल है। मॉस्को। जी पूछे रूस का पूछे। दारुल रूस का मॉस्को, मॉस्को रूस का दारुल हुकूमत है। मॉस्को। मॉस्को लिख लें। सर जरदारी सर 14वें सदर है। जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर है। 14 सदर है, लिख लें। 14 प्रेसिडेंट है। और 20वां वजीर पेपर में आजम आपको जी 24वें वजीर आजम है। शहबाज शरीफ है ना 24वें। 24वें वजीर आजम। असेंबली 16वीं है। 16वीं असेंबली है। 16 असेंबली है। 16 इलेक्शन हो चुके हैं। नेशनल असेंबली पार्लियामेंट पाकिस्तान की कौन सी है? 16वीं है। 16वीं असेंबली है पाकिस्तान की। इलेक्शन भी 16 है। ठीक है, इलेक्शन भी 16 है। चले हम लोग आगे चलते हैं। रशिया की कौन सी बेटा? रशिया की पार्लियामेंट है डूमा। बेटा ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है। डूमा बार बार बेटा पेपर में रिपीट होती है। एक है स्वीडन की। स्वीडन की बेटा रिक्स डैग है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिक्स डैग। ठीक है। और एक है नॉर्वे की स्टॉटिंग। ये बेटा बार बार रिपीट होती है। स्टॉटिंग स्टॉटिंग रिक्स डैग किसकी है? स्वीडन की है। इनके मैं दालों को मैं लिख देता हूँ। रशिया का बेटा है मॉस्को। ठीक है। स्वीडन का है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। नॉर्वे का है ओस्लो। स्टॉकहोम, थोड़ा सा मैं बता दूं, मैंने आपको नोबेल पीस प्राइज पढ़ाया है। जो नोबेल पीस प्राइज है उसकी 6 कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है? 6 कैटेगरी है। उसमें जो एक कैटेगरी है पीस, अमन, उसका इनाम दिया जाता है कहाँ पे? नॉर्वे में। और नोबेल नोबेल प्राइज कहाँ दिए जाते हैं? बाकी 5 का। नोबेल प्राइज की कितनी कैटेगरी है? 6। 6 कैटेगरीज है इसकी। ठीक है। नोबेल प्राइज की जो पीस है उसमें कौन कौन सी है? फिजियोलॉजी मेडिसिन 1, लिटरेचर 2, ठीक है, पीस 3, केमिस्ट्री 4, फिजिक्स 5, केमिस्ट्री 6। ठीक हो गया? और अंडरस्टैंड, ये 6 कैटेगरी है इसकी। फिजियोलॉजी मेडिसिन 1 है, केमिस्ट्री फिजिक्स 3 हो गई, लिटरेचर 4, पीस 5, और इकोनॉमिक्स। पेपर में सवाल आ जाता है 1969 में। मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बार बार आता है। पीस प्राइज में जो अभी जो है क्या हुआ है, जो जो इकोनॉमिक्स है उसे कब शामिल किया गया? 1969 में। नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज इक्तसादियात, इकोनॉमिक्स को कब शामिल किया गया? इकोनॉमिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इकोनॉमी चल रही है, इकोनॉमी के हवाले से बड़े पेपर में सवाल आ रहे हैं। बाकी 5 कैटेगरी ये पहले थी। अल्फ्रेड नोबेल 1895 में इसने बनाया था। ठीक है। डायनामाइट का मौजूद है, डायनामाइट ने डिस्कवर की थी। 1969 में क्या हुआ? उससे पहले 5 थे, उससे पहले 5 थे नोबेल पीस प्राइज। तो 1969 में कौन सा मजमून शामिल किया गया? इकोनॉमिक्स, इक्तसादियात। ठीक है। और जो जो इक्तसादियात का जो नोबेल पीस प्राइज है किसको मिला है? कौन सा मुसलमान है जिसको मिला है? डॉक्टर मोहम्मद यूनस। 2000 कब मिला है? 2006 नहीं, में। 2006 में मिला है, 2007 में मिला है? जी किसी को 6 में पता है? सर, 6 में। 2006 में डॉक्टर मोहम्मद यूनस को मिला है 2006 में। ठीक है। जिसने मैंने बात की है ये वाले, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला 2006 में। ग्रामीण बैंक, इनका बैंक कौन सा था बेटा? ग्रामीण बैंक इन्होंने बनाया है। ये बेटा नोट करने पेपर में। ग्रामीण बैंक का बैंक नाम है, सर बोलना। ये ऑनर है। ग्रामीण बैंक, ग्रामीण, GRAMEEN, ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक, क्योंकि बांग्लादेश के हवाले से आना है एक क्वेश्चन और भी। बांग्लादेश के हवाले से पाकिस्तान ने कौन से कंट्री को 50,000 टन चावल एक्सपोर्ट किया है? वो बांग्लादेश है। वो कौन सा है? बांग्लादेश है। पेपर में पूछ सकते हैं ट्रेड के हवाले से। ठीक है।
ज्यादा क्वेश्चन जो है ना, क्योंकि इकोनॉमी के हवाले से चल रहा है तो पेपर में आ सकते हैं। और इकोनॉमी का बानी कौन है, इकोनॉमिक्स का जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, पता है किसी को? एडम जी, स्मिथ। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड से जिनका ताल्लुक है, क्या नाम है? एडम स्मिथ। एडम क्या स्मिथ। नाम है? जी जी शाबाश, स्कॉटलैंड से ताल्लुक है, एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये पेपर में बेटा आ सकता है, क्योंकि यार जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है इसके हवाले से ही है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ, स्कॉटलैंड से ताल्लुक है इनका, स्कॉटलैंड, ग्लासगो, एडम स्मिथ। ठीक है, चले हम लोग आगे चलते हैं, जो हमारी रह गए क्वेश्चन उसको मुकम्मल करते हैं। डेनमार्क की बेटा कौन सी है, डेनमार्क की फॉल कैटिंग, डेनमार्क फॉल कैटिंग। ये बेटा ये बहुत अहम है, ये चार जो है ना ये बहुत अहम है, चार बड़ी अहम है, ये मैंने लिखी है। रशिया, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। रशिया की डूमा है, स्वीडन की रिक्सडैग है, नॉर्वे की स्टॉटिंग है, और डेनमार्क की फॉल कैटिंग है। ये पेपर में बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। सबसे जो पुरानी पार्लियामेंट है वो कौन सी कंट्री की है, वो आइसलैंड की है। ओल्डेस्ट पार्लियामेंट कौन सी है, दुनिया की ओल्डेस्ट पार्लियामेंट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ओल्डेस्ट पार्लियामेंट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ओल्डेस्ट पार्लियामेंट, ओल्डेस्ट पार्लियामेंट, सबसे पुरानी, आइसलैंड, आइसलैंड। इसका नाम क्या है, एल्थिंग, एल्थिंग। क्या नाम है इसका, एल्थिंग। दुनिया की सबसे पुरानी ये पार्लियामेंट है, कौन सी है, आइसलैंड की है। रिकीजाविक। इसका कैपिटल कौन सा है, कैपिटल इसका है रिकीजाविक, देख, जैविक। रिकीजाविक क्या है, पार्लियामेंट का नाम है आइसलैंड की। दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के कौन सी है, दुनिया की सबसे सबसे बड़ी पार्लियामेंट है वो कौन सी है, मैंने बताया हुआ है आपको, चाइना। जनरल असेंबली। नहीं नहीं, देखिए मैं क्वेश्चन को समझे। चाइना की जो असेंबली है उसके सबसे ज्यादा मेंबर है, कितने हैं, 3,000। ठीक है लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जो पार्लियामेंट है वो है जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ। क्यों है, कॉमन सेंस की बात है, उसमें कितने कंट्रीज हैं, 193। आ जाए 193। जनरल असेंबली बेटा क्या है, सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ, यूएनओ। ये सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, बिगेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी पार्लियामेंट। ठीक है, और सर ये इसके 193 पाकिस्तान कंट्रीज हैं। कितनी बार इसका आर्जी मेंबर रहा ये किसका, है, जनरल असेंबली का सर? यार आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है, जनरल असेंबली का मुझे मेंबर क्वेश्चन कितनी समझ, दफा रहा पाकिस्तान? कितने ये बेटा, पाकिस्तान तो इलेक्ट होता रहा है 2 साल के लिए, इसका नॉन परमानेंट मेंबर रहा है पाकिस्तान, जनरल जी असेंबली नौ नहीं का पूछ दो रहे हैं। साल के लिए होता है। जी, हाँ जी, नौ नहीं पूछ रहे हैं सर, ये कितनी दफा अभी मेरे ख्याल में अभी भी चल रहा है सर वो एक 8 मरतबा 8 रहा दफा भाई। जनाब, 8 दफा, 8 मरतबा। नहीं नहीं, मुझे 8वीं दफा अभी आपका चल रहा है क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मुझे मेरा क्वेश्चन, मुझे आपका सर। क्वेश्चन ये समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान कि जनरल असेंबली का गैर मुस्तकिल मेंबर कितनी दफा रहा है? हाँ अच्छा अच्छा, वो रहा है 7 मरतबा, 8वां मरतबा चल रहा है, 7 टाइम पाकिस्तान इलेक्ट हुआ है, 8वीं मरतबा पाकिस्तान अभी भी है, और अभी उसका एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, राइट सर। पाकिस्तान यूएनओ का परमानेंट मेंबर नहीं है, नॉन परमानेंट मेंबर है। सर परमानेंट पाकिस्तान ने परमानेंट किसको मेंबर रिप्लेस कितने, किया है? जी, पाकिस्तान ने किसको रिप्लेस किया है? यार ये मुझे आइडिया नहीं है, ये मैं आपको चेक करके बताऊंगा। ये सवाल ये तकरीबन कर रहे हैं अभी पाकिस्तान को, जापान को किया है, इसका सर कोई कंफर्म नहीं है। चलो मैं आपको चेक करके बताऊंगा। ठीक है, ये सवाल कर रहे हैं कि यूएनओ के मेंबर, यूएनओ के 2 इदारे हैं बड़े, एक तो है जनरल असेंबली और एक है सिक्योरिटी काउंसिल। ये बात कर रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। सिक्योरिटी काउंसिल के पाकिस्तान जो है कुछ उसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं। पाकिस्तान जनरल असेंबली का तो है ही मेंबर ना, वो सारे मेंबर होते हैं। जो उसके सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर हैं, 10 होते हैं नॉन परमानेंट, जो हर 2 साल बाद चेंज होते हैं, और 5 उसके हैं मुस्तकल, 5 उसके क्या हैं, मुस्तकल मेंबरान है, नोट कर रहे हैं। उसमें आपको पता ही है, यूएसए है, ठीक है, यूके है, रशिया है, चाइना है, और फ्रांस है। ये 5 के 5 क्या है, न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, ये चेंज नहीं होते, इनके पास वीटो की पावर है। क्वेश्चन आता है वीटो की पावर किनके पास है, इन्हीं के पास। ठीक है, परमानेंट मेंबर जो है ना, ये यूएनओ के वाले से उन्होंने क्वेश्चन किया था कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन,
24 अक्टूबर 1945 को। अगर आ जाए यूएनओ डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है। इसका इजलास हर साल कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनओ का? न्यूयॉर्क में है। इसका जो हर साल इजलास शुरू होता है सितंबर से शुरू होता है, दिसंबर तक रहता है, ठीक है। सितंबर की पहले मंगल से शुरू होता है यूएनओ का इजलास, सितंबर की पहले मंगल से शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है। उसमें जनरल असेंबली के सारे जो जो कंट्रीज है 193 वो सारे आके खिताब करते हैं, ठीक है। अब आपने पूछा था सवाल सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनओ का सबसे बड़ा जो इदारा है वो जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है। द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ यूएनओ इज द जनरल असेंबली, ठीक है। दूसरा जो बड़ा इदारा है वो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके 15 मेंबरान है, 2 चेंज होते रहते हैं, बाकी 5 हैं। उसके अलावा यूएनओ की 6 जबान, यूएनओ की जो जबानें हैं बेसिकली 6 हैं। कितनी है? 6 वर्किंग लैंग्वेज है। 6 के कौन कौन सी जबानें हैं? 5 तो सिंपल बात है कि यूके की और यूएसए की। एक इंग्लिश होगी, ठीक है, कॉमन सेंस की बात अगर आपको पता हो तो। यूके और उसकी एक इंग्लिश होगी, दूसरी होगी रशियन, तीसरी होगी चाइनीज, चौथी है फ्रेंच। 4 जबानें होगी। 5वीं कौन सी है? एक स्पेनिश है और एक अरेबिक है। स्पेनिश और अरेबिक, ये 6 जबानें हैं। इसकी पेपर में ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। हर साल इसका जो बनाया जाता है ये आपका यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेटा न्यूयॉर्क में है, ठीक है। सबसे बड़ा इदारा जनरल असेंबली होगा, ठीक है। चलिए हम इसको टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। ओल्डेस्ट पार्लियामेंट किसकी है बेटा? आइसलैंड की है। इसका जो कैपिटल है रिकयाविक है। ये नोट कर लिया, थोड़ा सा रह गया, फिर हमको वाइंड अप करते हैं। नोट डाउन जी, पिक ले, जल्दी बनाएं, जल्दी से बना लें पिक, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी सर, एल्थिंग ये पार्लियामेंट है, ये क्या है ये पार्लियामेंट का नाम है आइसलैंड की। दुनिया की सबसे पुरानी जो पार्लियामेंट है उसका नाम है एल्थिंग। ये 5 आपने जरा अच्छी तरह कर लेनी है, ये बार बार रिपीट होती है। डोमा, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ओल्डेस्ट, एल्थिंग, ये बार बार रिपीट होती है, ये बार बार रिपीट होती है। जर्मनी की सर, कौन सी जर्मनी की? बंदिस्टैग जर्मनी की 2 हैं, जो इसकी एक तो लोअर है और एक हायर है। एक बंदिस्टैग है और एक बंदिस्टैग है। मैं लिखता हूँ अभी अभी वहीं आ रहा हूँ जी। नोट नोट डाउन कर लिया, बना ली पिक्चर? इसकी भी यार पिक्चर बना ले ताकि मैं, जो लोग नहीं आए उन्हें मैं सेंड कर दूँ। पिक्चर जरा सही बनाई है, ठीक है। जैसे अपने ये बनाई है ना, ये बना, जल्दी से बना। अच्छा, यूएनओ के थोड़ा सा आपको और बता दो। यूएनओ के जो इस वक्त जो है, जो उनके यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल जो है, उनका 9वां नंबर है। कौन सा नंबर है? 9वां नंबर है। सबसे उम्र रसीदा है वो। सबसे ज्यादा उम्र वाले कौन से हैं? एंटोनियो गुटेरेस उनका नाम है। ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, साबका वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं पुर्तगाल के। उनका 9वां नंबर है। कौन सा नंबर है? 9वां नंबर। और सबसे कम उम्र कौन से थे? सबसे कम उम्र थे डैक्स हैमरशोल्ड। डैक्स हैमरशोल्ड, नोट कर लें, पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है। सबसे हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा बड़ी उम्र के हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, पुर्तगाल से ताल्लुक है। वो स्वीडन के हैं, डैक्स हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड सबसे कम उम्र है, उनकी उम्र थी 48 मौजूदा साल। दूसरी दफा कर रहे हैं सर ये। जी जी, वो कोई कोई टेंशन नहीं है इसमें। जो पेपर में क्वेश्चन सेट होता है वो ये पूछता है सबसे कम उम्र कौन सा है और सबसे ज्यादा उम्र वाला कौन सा, ठीक है। सबसे पहले जो है आपको पता है ट्रजवी लाई है। सबसे पहले जो है ट्रगवी लाई सबसे पहले ट्रगवी लाई है। उनका ताल्लुक कहाँ से था? नॉर्वे से था, ठीक है। दूसरा नंबर किसका है? यूथंड का है, बर्मा के हैं वो, ठीक है। पहले एशियन जो है यूथंड है, उनका ताल्लुक बर्मा से है, म्यांमार से है, ठीक हो गया। सर कम उम्र और ज्यादा उम्र के नाम रिपीट करें। जी, जो सबसे ज्यादा उम्र है वो मौजूदा है, उनका नंबर भी 9वां है, 9th नंबर है उनका, और उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। जो ये सबसे सर कम उम्र 5 है साल उनका के लिए नाम, बनते हैं? जी जी, इनका जो टेन्योर होता है 5 ईयर होता है, 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। लिख लें अगर पेपर में शायद आ जाए। टैग एमर्स शॉल्ट, ये सबसे कम उम्र है, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल। ये 48 ईयर की उम्र में रहे हैं, इनका ताल्लुक स्वीडन से है, स्वीडन, ठीक है। जो सबसे हाईएस्ट उम्र है इनकी उम्र मेरे ख्याल से 78 हो चुकी है, 78 या 79 के लगभग है, एंटोनियो गुटेरेस।
इनकी उम्र ये पुर्तगाल से ताल्लुक है इनका, ठीक है। दैट इज पुर्तगाल। सर 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट। आया सर, आया। ओनली सर 5 मिनट। ओके ओके। ये अफगानिस्तान की जो है वलीसी जरगा है, वलीसी जरगा, ये नोट कर लेंगे, ये बड़ी अहम है ये भी। एक तुर्की की है वलीसी जरगा, तुर्की की है ग्रैंड नेशनल असेंबली, ग्रैंड नेशनल असेंबली है तुर्की की, ठीक है। इसका जो नाम है ना, ये भी एक्सपेक्टेड पेपर में काफी अच्छे से नहीं आया, शायद इस वक्त आए। बेयुक मिल्लत, बेयुक मिल्लत, इसे उनकी तुर्की जबान में बोलते हैं बेयुश मिल्लत मेलिशी, मेलिशी ग्रैंड असेंबली। ये तुर्की की है। एक है पिथू हलूटा, पिथू हलूटा, ये बर्मा की है, म्यांमार की, बर्मा या म्यांमार, ठीक है। जर्मनी की आपने पूछा था, जर्मनी की बंदिस्टैग, 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 ये जर्मनी की है, ठीक है। यूएसए की कांग्रेस है, यूएसए कांग्रेस, ये आपने नोट कर लेना। समी साहब आ गए हैं, समी साहब आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बाकी मैं कल और परसों में आपको लेक्चर देना है, बाकी 2 दिन में आपको सारा करंट अफेयर कराऊंगा। हफ्ता जुमा और हफ्ता में मैंने आपको सारा जो है करंट अफेयर करवाना है, जो हमारे अब तक जो वाकयात हुए सारे मैं आपको कराऊंगा। ये क्वेश्चन बड़ा है, मैं आसिफ जरदारी को कौन सा, मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं, उसमें से क्वेश्चन पेपर में बेटा आ सकते हैं, ठीक है। ये आपने सीधा तैयार कर लेना। सर उसको